हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं आपको दे दूं। पहले क्यों पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ज़रूरत क्या है। तो बड़ा आसान सा इसका आंसर है कि अगर हमें किसी बिल्डिंग की हाइट को मेजर करना होता है, जैसे हमारे देश में कुतुब मीनार है। अब कुतुब मीनार से आप थोड़े दूरी पे खड़े हैं, मान लीजिए आप 500 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं और आप उस बिल्डिंग की हाइट को मेजर करना चाहते हैं। ऐसे अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो हम में से कोई ये चढ़ेगा, ऊपर से एक रस्सी गिराएगा नीचे और फिर उस रस्सी को लेकर के हम टेप से मेजर करें तो खुद से देख सकते हैं कि कितना ये हेक्टिक वर्क है। अगर ये बहुत ऊंचाई वाली बिल्डिंग है, जैसे बुर्ज खलीफा है या और भी कोई बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, किसी की भी हाइट निकालनी हो, आपके अपने कॉलोनी में जो सबसे ऊंची की बिल्डिंग है उसकी हाइट निकालनी हो, तो उसके लिए हम इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है या कुतुब मीनार है और इस कुतुब मीनार से हम कुछ डिस्टेंस 300 मीटर पे ही खड़े हैं और वहाँ से हमने उसके टॉप पे जो एंगल बन रहा है उसको मेज़र किया। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनसे हम आसानी से कर सकते हैं मेज़र। तो उस एंगल को अगर हमने मेज़र किया तो हमें कुतुब मीनार से हम कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं ये हमें पता है, और अगर हमें ये एंगल मालूम होगा तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम बड़ी आसानी से हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि ये एक कुतुब मीनार है, ठीक है, या बुर्ज खलीफा है, और आप जो खड़े हैं ये 300 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे खड़े हैं और आपने यहाँ से इस एंगल का पता लगाया, यहाँ से इसके टॉप पे ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के जो बिल्डिंग का टॉप है वहाँ से क्या एंगल बन रहा है, इस एंगल को मेजर कर लिया। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल है और इस एंगल को हम ले लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का शेप बन रहा है। ये बिल्डिंग, यहाँ से आपने ये डिस्टेंस मेजर किया, क्योंकि तो हम मेजर कर ही सकते हैं हम कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, और यहाँ से जो एंगल था इसके टॉप पे वो आया 60 डिग्री। तो अब हम tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B इसका यूज कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे, बस आप समझिए इसका यूज क्या है। तो थीटा इस एंगल को कहा जाएगा, ये जो थीटा है ये और ये एंगल के, इसके एंगल के बीच में जो कि हमने मेजर किया है 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री पे बिल्डिंग खड़ी होती है, तो ये जो है एंगल ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, और इसकी हाइट हमें पता करनी है। बेस हमें पता है कि हम 300 मीटर पे खड़े हैं। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू ये भी हम बताएंगे कैसे याद करेंगे आप। ठीक है, आगे के वीडियोस में ये पूरी बातें बताएंगे। और tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो अगर हम tan 60 की वैल्यू रख दें √3 तो, और ये 300, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट आ गई 300√3 मीटर, और इस तरह से हम किसी भी बिल्डिंग का हाइट बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूजफुल है, और इसको कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे, वो अब हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री का हो, वहीं से स्टार्ट होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। 90 डिग्री होना मस्ट है। 90 डिग्री है ट्रायंगल पे तभी वो एप्लीकेबल होगा, वरना एप्लीकेबल नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हो गया A, B और C, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 90 के ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनस कहलाएगी। ये हाइपोटेनस है, और अब ये हो गया बेस। ठीक है, और ये हो गया परपेंडिकुलर, जो हमें देखने में लग रहा है यही होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर ये डिपेंड करता है एक्यूट एंगल पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये दोनों निश्चित है कि 90 से कम होगा, और 90 से अगर कम, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये अकेला 90 है, तो इन दोनों का सम 90 होगा, तो एक एंगल जो है निश्चित है कि वो 90 से छोटा होगा।
तो ये भी एक्यूट एंगल और ये भी एक्यूट एंगल। अगर हम इसको नाम दे देते हैं थीटा और इसको नाम दे देते हैं अल्फा, ठीक है, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल अल्फा। अब बेस और परपेंडिकुलर इन्हीं एंगल्स पे डिपेंड करता है, यानी अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, ये 90 है, ये फिक्स है, हाइपोटेनस ये फिक्स है, दो साइड्स चेंज हो रहे हैं और दो एंगल्स, इन दोनों पे आपको ध्यान देना है। और जिस एंगल को हम लेंगे उसका भाई उसके साथ दो लाइनें हैं, एक तो हाइपोटेनस हो गया और दूसरी लाइन हमेशा बेस होगी, तो थीटा के लिए BC बेस होगा। लेकिन अगर हम अल्फा यानी इस एंगल के लिए बात करेंगे तो इस एंगल से भी दो लाइनें आपको मिल रही हैं। एक लाइन है आपका AC जो कि हाइपोटेनस से फिक्स है, यहाँ पे हमें सोचना ही नहीं है। लेकिन दूसरी जो साइड है वो है इससे लगी हुई AB। तो अगर अल्फा की हम बात करेंगे तो हमारे लिए बेस अब हो जाएगा AB और उसके ठीक सामने होगा परपेंडिकुलर। तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि जिस एंगल को हमें लेना है उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर। पहला 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस और दूसरा जिस एंगल को हम मेजर करने जा रहे हैं या हम टारगेट कर रहे हैं उस एंगल के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। इसी तरह से इस एंगल को अगर हम ले रहे हैं तो इसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और जहां पर ये एंगल होगा उसके लिए यह बेस और इस एंगल के लिए यह बेस होगा। मान लीजिए कि आपको भूल भी जा रहा है, तो एक गोविंदा का बड़ा अच्छा डायलॉग था, बड़ा फेमस डायलॉग था कि सावन की घटा हटावती भुजा खुजा सोजा, ऐसा कुछ करके था। उसी से एक डायलॉग का यूज करके बनाया गया है कि सटा बेस और हटा परपेंडिकुलर। ऐसे भी आपको याद, परपेंडिकुलर ऐसे भी याद हो जाएगा। सटा, सटा किससे, हम एंगल की बात कर रहे हैं, जिस एंगल से, जैसे मान लो थीटा है तो इस एंगल से सटी हुई लाइन, एक तो फिक्स है ना, वो हाइपोटेनस फिक्स है, वहां सोचना ही नहीं है। दूसरी साइड की बात हो रही है तो उससे सटी हुई जो लाइन होगी वो बेस और हटी यानी जो दूर होगी, है ना, इस एंगल से दूर होगी, भाई ये दोनों तो पास है, इससे इस एंगल से दूर कौन हुआ, ये वाला साइड, तो वो परपेंडिकुलर। यानी सटा हुआ बेस और हटा हुआ परपेंडिकुलर। ये इससे हम इसे याद रख सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें बड़ी गलतियां करते हैं लोग, ये आप नहीं भूलेंगे अगर आपको यह याद है। अगर ये बात न भी याद रहेगी तो इससे आपको याद रहेगा। पहले दूसरी बात, जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने होते हैं तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सब का हमें फॉर्मूला आना चाहिए। उसके लिए शॉर्टकट है पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहला जो है वो साइन, इतना आपको याद रखना होगा, साइन। दूसरा फार्मूला जो है वो कॉस के लिए है और तीसरा फार्मूला जो है वो टैन के लिए है। टैन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट, तो टैन के नीचे कॉट, कॉस के नीचे सेक, ये उसका अपोजिट है, और साइन का होता है कॉसेक, ये उसका अपोजिट है। तो अगर हम ये बोले साइन की वैल्यू, साइन का जो फार्मूला है तो होगा P/H, और P क्या यहाँ पे डिनोट करता है, परपेंडिकुलर, B बेस, ये परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस, तीन ही चीजें हैं P, H और B। तो P परपेंडिकुलर होगा, B बेस होगा और H हाइपोटेनस होगा। यानी अगर हम साइन की बात करेंगे तो साइन के लिए हमेशा फार्मूला P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, चाहे हम थीटा के लिए ले लें चाहे हम अल्फा के लिए ले लें। यानी मान लीजिए हम लेते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, फार्मूला यहीं से लेना है आपको, P/H। अब थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, उसके ठीक सामने वाला, उसके ठीक सामने कौन सा साइड है, AB, तो हम P की जगह लिखेंगे AB, और हाइपोटेनस क्या हुआ, AC हुआ, तो AB/AC, ये हम साइन थीटा के लिए यूज करेंगे। अगर हम कॉस थीटा के लिए कर रहे हैं, कॉस थीटा, तो अब फार्मूला कॉस के लिए क्या होगा, B/H, यानी हम लिखेंगे B/H। B क्या हो गया, बेस, और थीटा के लिए बेस क्या है, BC, जिस पर वो है।
तो BC अपान हाइपोटेनस तो फिक्स है, AC तो BC अपान AC। ये हो गया कॉस थीटा के लिए वैल्यू। सिमिलरली टैन के लिए, कॉट के लिए और सेक के लिए। चलिए हम इसको ले लेते हैं, साइन थीटा हमने लिया है, साइन अल्फा ले लेते हैं, साइन अल्फा। फार्मूला वही रहेगा, यहीं से लेंगे आप P अपान H, P अपान H। तो P परपेंडिकुलर H हाइपोटेनस, और अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, उसके ठीक सामने वाली साइड, उसके ठीक सामने की साइड कौन सी है, BC। तो हम लेंगे BC और हाइपोटेनस हमारा फिक्स है अपन AC। इसी तरह से अगर हम कॉस अल्फा लेंगे अल्फा, तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा B अपान H, बेस अपान हाइपोटेनस, और अल्फा के लिए बेस AB होगा, तो ये हो गया AB अपान हाइपोटेनस AC। इसी तरह से हम सभी रेशियोज के वैल्यूज निकाल सकते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम सेक के लिए ले लेते हैं। अब सेक अगर हम अल्फा लेते हैं तो फॉर्मूला उल्टा लिखा जाएगा, H अपान B, यानी हम लेंगे H अपान B, और अल्फा ये है, हाइपोटेनस फिक्स होगा, AC लिखा जाएगा, और बेस अल्फा के लिए क्या होगा, AB। तो यहां हम ले लेंगे AB। तो अगर जब भी हम सेक, कॉसेक और कॉट की बात करेंगे तो फार्मूला अपोजिट जाएगा, यानी H अपान B हो जाएगा, कॉसेक H अपान P हो जाएगा, कॉट B अपान P हो जाएगा, चाहे जिस एंगल के लिए, इसके लिए या इसके लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने सेक अल्फा लिया है, अभी हम ले लेते हैं सेक थीटा। तो अब आप देखो सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा के लिए जो फार्मूला होगा वो H अपान B ही लिखा जाएगा, चाहे वो अल्फा हो चाहे वो थीटा हो, H अपान B, उससे उसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थीटा के लिए हाइपोटेनस तो सेम होगा, यानी AC ही रहेगा, लेकिन बेस बदल जाएगा। अल्फा के लिए बेस था AB और थीटा के लिए बेस होगा BC। इस फार्मूले से सटा हुआ बेस, तो एंगल से सटी हुई लाइन है दो, BC और AC, ये फिक्स्ड है, और दूसरी लाइन बेस होगी। तो बेस हमारा हो गया BC। इसी तरह से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों ही चीजें समझ गए। क्या, पहला कि पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा अप्लाई होगा 90 डिग्री के ट्रायंगल पर ही, अन्यथा ये अप्लाई नहीं होगा, ये आप दिमाग में रखें, पहली चीज। दूसरी बात कि परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको ये फार्मूला दे दिया, सटा बेस हटा परपेंडिकुलर, आपको याद दिलाता रहेगा कि भाई कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस। और तीसरी बात कि इन रेशियोज के फार्मूला क्या हैं, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे आप याद कर सकते हैं, नहीं तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी एक फार्मूला है। और भी बहुत तरीके हैं, तो हमें ये याद रखना है, एनी हाउ, एनी हाउ ये आप याद रख सकते हैं। ऐसे भी होता है कि पापड़ बेलना पड़ेगा हमको और हमारे बच्चों को बोर्ड में टॉप करने के लिए, बहुत सारे अपने से भी आप बना सकते हैं। बस मेन फंडा है कि ये भाई याद होना चाहिए। अब अगर याद है तो हमें साइन, कॉस और टैन या इनके अपोजिट जो हैं उनके फॉर्मूले हमें मिल जाएंगे, जिससे कि हम इनकी वैल्यूज को आसानी से रख सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम एक्सरसाइज 1.1 का किसी एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, उससे करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ले लेते हैं, इफ cosec theta equals to 13/12, then find the values of other trigonometric ratios, ट्रिग्नोमेट्री भी तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई तीन, गोनो मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट।
तो अब आप देखो तीन साइड का मेजर, तीन साइड्स का ट्राइंगल में भी तीन साइड्स होते हैं, तो यही ट्रिग्नोमेट्री का मतलब भी हुआ, तीनों साइड का मेजरमेंट बाय यूजिंग एंगल्स। ठीक है, इन एंगल्स का यूज करके। एक तो 90 है, यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों एक्यूट एंगल से लेना देना है और इन दोनों साइड्स से, क्योंकि 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज है, वो भी फिक्स है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट जो अभी हमने देखा है। तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा, जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, थीटा हमने ले लिया। ध्यान रखना कि कॉसेक थीटा की बात हो रही है, तो थीटा ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। थीटा अगर ये लोगे तो फिर आपको बेस ये लेना होगा, और थीटा अगर ये लोगे तो बेस ये लेना होगा। ये बहुत जरूरी है। 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो फार्मूला हम फिर से लिख देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहला साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक और कॉसेक। तो बच्चों देखो, अब आपको दिया क्या गया है, कॉसेक दिया गया है। कॉसेक यहां से ले लीजिए। ठीक है, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, फार्मूला हो गया h/p, और जो वैल्यूज आपको दी गई है वो यहां पे रख लीजिए। तो h यानी हाइपोटेन्यूज हम 13 ले लेंगे, p यानी परपेंडिकुलर हम थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर 12 ले लेंगे, और बेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा, AC स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, AB स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, और प्लस x स्क्वायर। अगर 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, और इधर लाने पर वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर है, स्क्वायर जाएगा तो रूट होगा, माइनस करने पे √25, और √25 की वैल्यू होगी 5, x की वैल्यू होगी 5, तो 5 हम यहाँ पे ले लेंगे x की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब कॉसेक छोड़ करके बाकी साइन का, कॉस का, टैन का और कॉट और सेक, ये 5 वैल्यूज हमें चाहिए थीटा के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला आपको यहीं से लेना है। साइन के लिए फार्मूला है P/h, तो यहां हम लिखेंगे P/h। अब थीटा के लिए परपेंडिकुलर है 12, तो हम लिखेंगे 12। हाइपोटेनस है 13, तो 12/13, दिस विल बी द आंसर। पहला हो गया। फिर आपको चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला ले लीजिए B/h, तो हम लिखेंगे यहाँ B/h, और थीटा के लिए बेस है हमारा 5 और हाइपोटेनस है 13, तो ये हो गया आंसर दूसरा। फिर हम ले लेंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला P/b। P/b थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी 12, बेस 5। अब चाहिए कॉट की वैल्यू, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू B/p। B/p, ठीक है भाई। तो b यानी बेस, थीटा के लिए बेस क्या है 5 अपान, और क्या चाहिए परपेंडिकुलर 12। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि इसका अपोजिट ये होगा, tan का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक और साइन का अपोजिट कॉसेक, तो वैल्यू भी जस्ट अपोजिट होगी। अगर tan की वैल्यू थी, tan थीटा की, थीटा इसकी नहीं, याद रखिएगा जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसी के लिए दोनों वैल्यूज। तो थीटा के लिए हमने यानी इस एंगल के लिए निकाला, tan थीटा का वैल्यू तो आया 12/5। तो जब हम कॉट का वैल्यू लेंगे तो इसी का उल्टा आना चाहिए, और वो आ गया है देखिए 5/12।
तो ये दोनों क्या है, जस्ट अपोजिट वैल्यूज है। और साइन और कॉसेक का होगा, अभी हम निकालते हैं, देखिए कॉट का हो गया सेक, तो सेक थीटा का फार्मूला h/b, h/b। थीटा के लिए हाइपोटेनस 13 और बेस है 5। कॉसेक आपको दिया गया था वैल्यू, तो कॉसेक किसका अपोजिट है, साइन का। साइन की वैल्यू कितनी आई थी, 12/13, और कॉसेक की वैल्यू 13/12, जस्ट अपोजिट। कॉस की वैल्यू 5/13, तो सेक की वैल्यू 13/5, जस्ट अपोजिट। तो ये साइन का जस्ट अपोजिट होगा कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन उल्टा हो जाएगा, सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा, कॉसेक का उल्टा साइन हो जाएगा। तो 8.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट आप तक यहाँ पे मैंने दे दिया। आप इस वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 2 बार 3 बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और इसी बेस पे हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इसे देख करके प्रिपेयर हो जाइए। अगले वीडियोस में मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आपके सामने फिर आऊँगा। आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और नए वीडियोस के लिए आपको बेल आइकन दबा देंगे तो नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, और इस तरह से आप अपडेट रहेंगे वीडियोस के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन लेकर के नए वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय।